हेलो एवरीवन, मैं रजत भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12 की जो फिजिक्स है, तो उसके हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैंने आप लोगों की फर्स्ट बुक के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए थे। पार्ट फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने इसकी। ठीक है, आज हम सेकेंड बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके, ठीक, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मतलब इन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, मतलब हर साल इन्हीं टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। जो जो टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, यानी जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, और ये वाले जो मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है। ठीक है, बाकी जो मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को कल बताई थी फिजिक्स की, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग, जो आपको मैंने बताया था 16 तारीख तक ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लो। उसके न्यूमेरिकल जो भी हैं, जो जो जी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है, वो चैप्टर आप लोग जरूर कवर कर लो। ठीक है, तो जो जो चैप्टर मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, यानी विचलन कोण और आपतन कोण जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, एक एन इक्वल टू होता है साइन ए प्लस लैम्डा एम, है ना, अपॉन साइन ए बाई 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ से लैम्डा एम निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन आप लोगों का यहाँ से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वहाँ से निकाल लेना। ठीक, तो एन आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हैं पहले। ठीक है, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है ये भी इसी फॉर्मूले में है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं आपको, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, और एंगल आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, मिनिमम डेविएशन एंगल आपको निकालना है। ठीक है, यानी न्यूनतम विचलन कोण आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख के इसको सॉल्व कर लेना। अगला है, दो थिन लाइन्स है आपके, है ना, दो पतले लाइन्स है, उनको इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। एक की फोकल लेंथ दे रखी है, यानी एक की फोकस दूरी दे रखी है 15, एक की दे रखी है 30। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी क्या निकालनी है आपको, संयोजन शक्ति यानी P निकालना है आपको, और फोकल लेंथ भी निकालनी है, यानी पावर निकालनी है और फोकल लेंथ निकालनी है, जब आप उनको दोनों को कंबाइन करके रखते हो। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उसका क्या होता था, 1/f1 + 1/f2। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ना, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मैंने उन वीडियोज़ में करवा रखा है। आप लोग वहाँ पे उन वीडियोज़ को भी देखना और इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपके वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल निकालने का क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में बच्चे ना क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन कभी कभी वो डाल देता है एग्जाम में। ठीक, और बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, क्रिटिकल एंगल तो पढ़ के जाते हैं मगर उसका न्यूमेरिकल करके नहीं जाते, उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो यहाँ से आप एक टॉपिक जो है क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन जरूर करके जाना, जिसको हिंदी में क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा शायद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये ANU है। ठीक है, 1.33 वैल्यू, और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ANUG है, 1.5 वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसका क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रांतिक कोण निकालना है। अगला ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको किस टॉपिक सही है, कॉन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, गोलीय उत्तल पृष्ठ जो आपको होता है ना, उससे ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह, है ना, पृष्ठ जो बोलते हैं, उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, अगर मैं दिखाऊं तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, यहाँ पे आपका N1 होता है, यहाँ पे म्यू होगा आपका, सॉरी म्यू नहीं, यू। ठीक है, और फिर होगा प्लस N2
अपॉन वी इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे ये न्यूमेरिकल आप लोगों का करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर करके जाना, इसके भी न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हो ना म्यू, म्यू मतलब ये म्यू की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू है ये, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। एक है आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपका शायद लेंस मेकर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल होगा। हाँ, लेंस मेकर जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसका ये न्यूमेरिकल है, उसका ये सवाल है आपका। इस लेंस मेकर फॉर्मूले का जो फॉर्मूला जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका n आता है -1 और फिर होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इसको जरूर करना। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया और उस वीडियो में भी मैंने वो क्वेश्चन करवाए होंगे आप लोगों के। ठीक है, अगला यहाँ पे टू लेंस, इनकी पावर दे रखी है P1 P2 और इनको कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है, तो इनकी फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, इस थोड़ा सा सही कर लेना हिंदी मीडियम के बच्चे। 1.5D दे रखा है माइनस का, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो 2.75D दे रखी है। ठीक है, यानी ये P1 हो गया, ये P2 दे रखा आपको। तो यहाँ से आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अगला क्वेश्चन है ये आपका किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ये किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक न्यूमेरिकल है आप लोगों का। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को भी आपको करना है। एक माइक्रोस्कोप हो गया, एक टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं और इसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा m इक्वल टू -L f0 1 + d f0। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कर लेना है यहाँ पे। ठीक, अगला है ये टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका ये न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेशियो दे रखा है किसका, विड्थ का, यानी ω1/ω2। ठीक, इक्वल टू होता है A1 का स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा इसका फाइंड करना है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम मिनिमा किसका, इंटेंसिटी का। ठीक है, आई का, आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना मतलब आपको। ठीक है, यानी तीव्रता, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और ये दो स्लोटों की चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है, यानी उसकी चौड़ाई विड्थ जो है उसका रेशियो दे रखा है। ये भी उसी से न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यंग का जो फॉर्मूला था ना y इक्वल टू, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का निकालना है, तो y4 इक्वल टू 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इस न्यूमेरिकल से आप, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन है वर्क फंक्शन, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू hc/λ। ठीक है, एनर्जी निकालने का ना, E इक्वल टू h न्यू आपने पढ़ा होगा, तो न्यू की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, c/λ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इस न्यूमेरिकल को आप कर लेना वर्क फंक्शन निकालने के लिए, कभी कभी 1-2 नंबर में दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव प्लेट, यानी किसी प्लेट से ये फोटोन क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, है ना, उनकी एनर्जी दे रखी है आप लोगों को, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी है। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, जो लाइट आ रही है ना उसकी वेवलेंथ निकालनी है, यानी उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला hc/λ इक्वल टू hc/λ0, ठीक, प्लस 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से इस न्यूमेरिकल को कर लेना। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी से, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी यानी अधिकतम मैक्सिमम एनर्जी, यानी यहाँ पे हिंदी में, अच्छा पहला तो ये थ्रेशोल्ड क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को बोलते हैं दहली आवृत्ति निकालनी है, दहली आवृत्ति आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अगला है मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, अधिकतम ऊर्जा निकालनी है। ठीक है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हिंदी में इसको निरोधी विभव बोलते हैं। ठीक है, निरोधी विभव आपको निकालना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप कर लेना। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये मैंने करवाया भी है, तो देख लेना इसको। ये भी आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन मूविंग सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। डी ब्रॉगली जो आपका है वहाँ से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन होगी है। ठीक है, एच बीटा लाइन जो है बाल्मर सीरीज की, ठीक, उसकी वेवलेंथ यानी उसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है आपको, एच बीटा ऐसे लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, आपको एच एल्फा की निकालनी है, किसकी, एच एल्फा की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा निकालना है उसका। ठीक है, बीटा की दे रखी है, आपको लैम्डा की एल्फा की निकालनी है। ठीक है, ये एच बीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको एच एल्फा निकालना है। ठीक है, सॉरी, एच एल्फा की जो वेवलेंथ है वो निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे रेडियस दे रखी है ना, द रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी द रेडियस यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है उसकी त्रिज्या दे रखी है, ये 5.3 होगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 मीटर दे रखी है। तो उसकी रेडियस सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है, द्वितीय कक्षा की निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बार आया है, 1-2 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, ये एग्जाम में आता ही आता है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। और एक लास्ट क्वेश्चन ये मैंने अपनी तरफ से, ठीक है, आता नहीं है मगर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना कि इनमें से इन विच फॉलोइंग सर्किट विच ऑफ डायोड इज फॉरवर्ड वाइज एंड विच आर रिवर्स वाइज, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा फॉरवर्ड वाइज होगा और कौन सा रिवर्स वाइज होगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई में आता है ज़्यादा क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेकंड जो बुक है वहाँ से दिए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को तो करना है, इसके साथ के जैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेंगे उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन्हीं यही टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।